2014 के 22 अप्रैल पहली बार, तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम मिले। तब एकदम करेंटली चिट फंड स्कैम शारदा घोटाला सामने आया था। तो मैं सरप्राइज्ड हो गया। मैंने जब आपसे सवाल पूछा, आपके सब डिटेल्स आपको मालूम था और आपने कहा था कि कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कानून पे लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए। यहाँ दो डेवलपमेंट हुआ है। एक है ये 2024, 10 सालों में बहुत सारे स्कैम पश्चिम बंगाल के भी हुए हैं, जहाँ अभी चार्ज ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फाइनल चार्जशीट नहीं आया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और 27 मार्च को बंगाल के एक रैली से आपने बहुत अहम एक बात कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने बंगाल से जब्त किया है, उनको गरीबों, जिन लोगों को लूट कर ये पैसा बनाया गया है, उन्हें वापस करना है आपको। आप कानूनी सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट? ये बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी जिस लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें, लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का खजाना भरने के लिए पैसे तो है नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच है उसको वापस जाना चाहिए। वापस कैसे जाए? एक, पैसा जिसने दिया है और जिसको दिया है उसका कोई ट्रेल प्रूफ पक्का होना चाहिए। मनी ट्रेल, हाँ, मनी ट्रैक होना चाहिए। कोई न कोई एविडेंस हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते किसी के पैसे में वो कोई और लूट जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये संभव मुझे लगता है। अब जैसे बिहार है, नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ, तो जमीन किसकी थी वो पता है, अब जमीन किसकी है वो पता है एकदम, और उसी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिला है वो भी पता है। तो फिट होता है बिल्कुल, और डेट बैठती है कि इस तारीख को नौकरी मिली और इस तारीख को जमीन दी। तो अब मैंने अफसरों को मैंने ढूंढो, क्या हम जमीन उनको वापस दे सकते हैं क्या, उस पर देखा। उसी प्रकार से आपके बंगाल में रेट कार्ड है एकदम, कि टीचर बनना है तो ऑफिशियल रेट कार्ड है जी, चार्जशीट में भी है। और उस पैसों का भी कैटेगरी ए को इतना जाएगा, कैटेगरी 2 को इतना जाएगा, कैटेगरी 3 को जाएगा, ऐसा एक पूरा बड़ा साइंटिफिक बना हुआ है जी। अब इससे पता चलता है कि तो मैंने मेरी पार्टी को कहा कि एक लीगल एडवाइजर टीम बनाओ, कोई जीनियरली जिसके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, जिसको नौकरी मिली है वो अलग देगा, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पा लिया है उसको अलग करो। फिर सरकार अपनी सिस्टम से दे दो। तो 3000 करोड़ रुपया सरकार ने जब्त किया हुआ, और प्रॉपर्टी के हिसाब से दे तो मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए के अटैचमेंट है, 2200 करोड़ तो कैश, 1.25 लाख करोड़ का हमने। अब जैसे केरल में वहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलती है, ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ये लेफ्ट वाले चलाते हैं। सभी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम है। ये मिडिल क्लास लोगों ने बड़ी मेहनत के जमा किया हुआ पैसा है, तो पता है पैसा किसका था, बैंक डूब रही है। तो मैंने कहा भाई ये इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। अब मैंने कहा उसमें से जिनका पैसा है कितना परसेंटेज दे सकते हैं, देखो सबको समान रूप से बांट कर दे देंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, पिछले दिनों अलग अलग जो मुझे मिला उसमें से अब तक 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं अब तक। तो ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए और ये पॉसिबल है। हाँ, ये मैं बताऊं। दूसरा एक जो काम हो रहा है, हमने जो अंग्रेजों के ज़माने से हमारा पिनल कोड आईपीसी था, वो हमने न्याय संहिता में परिवर्तित किया है। उस न्याय संहिता की जो सुविधाएं हैं उसमें एक है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी जब्त करते हैं उसको जजमेंट आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप उसका निकाला कर सकते हैं। उसको चीज़ें बनेंगी, उसका रूल्स हम बनेंगे, 1 जुलाई से वो लागू होगा।
आप ये जो बात कह रहे हैं मतलब बिल्कुल इनोवेटिव सा आइडिया, और मुझे लगता है ये कहने के बाद हो सकता है जब ये इंटरव्यू चले उसके बाद मैं ट्रोल भी हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है दुनिया को दिखाने वाला, ये वाकई में मोदी का मास्टर स्ट्रोक बनेगा। एक मैं देखता हूँ कि शायद आपके सवाल का मैं एक और पहलू बताना चाहूँगा, मुझे ऐसे विचार है। 2014-19, 19-24, 24-29 है, 24-29, 14 से 19 अफसर भी हेजिटेंट से दे न दे, बताए न बताए, ओनरशिप कौन लेगा, हम मर जाएंगे, हम क्यों दुश्मनी करें वगैरह वगैरह। 19 से 24 को विश्वास हुआ कि भाई ये तो कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, एक आदमी है, कमिटेड है जी। फिर दूसरा मेरा जीवन भी देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि यार ये कोई गपबाजी नहीं है, कि पॉलिटिशियन से कुछ अलग है, ये विश्वास पैदा हुआ। तो 19 से 24 में मुझे सिस्टम का सपोर्ट मिला। मैं देख रहा हूँ कि अब जो मैं 10 साल की मेरी तपस्या लड़ाई है जी, 24 से 29 शायद ये लड़ाई अब जनता उठा लेगी और जनता मुझे भरपूर इंफॉर्मेशन देगी, मेरा सहयोग करेगी कि साहब देखिए उस दफ्तर में फलाने मेरे से मांगा था, उसने मेरे से मांगा था, क्योंकि उसको विश्वास बन गया है कोई रक्षक है, तो वो मुझे बताएंगे। तो एक प्रकार से अब मास मूवमेंट बनेगी। 24 to 29 फिर कोई गाली गलौज नहीं करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मांगेगा कि ठहरो भाई मैं आपकी फोटो निकाल दूँ, जैसे मैंने अभी एक सुझाव दिया जी कि भी आप ट्रेन में टिकट चेकर, टिकट बिना टिकट लोगों को पकड़